आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो जो हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके अलावा हमारी वर्नर थ्योरी और CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, ये तीन थ्योरी जो है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेचर को बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी। इनमें भी क्या है, जो हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है ये और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है हमारे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की उसकी बॉन्ड क्या है, ज्योमेट्री क्या है, कलर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, इन सब के बारे में बताती है। यानी कि हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर ये पता करना है कि ये हमारा कौन सा कलर शो कर रहे हैं, कि इनकी ज्योमेट्री क्या है, इनका मैग्नेटिक नेचर क्या है और इनकी बॉन्ड क्या है, इनमें कौन सी बॉन्ड, अगर इन सब के बारे में हमें पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की स्टडी करनी है और हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हर प्रॉपर्टी को पता कर सकते हैं। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो जो प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो किस तरह की वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यानी मैग्नेटिक नेचर है तो ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तो हम क्या है सिर्फ बैलेंस बॉन्ड की हेल्प से इन सभी के स्ट्रक्चर को अच्छे से शो कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक नाम आया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है वो हम उसको किससे शो करते हैं, एक एरो से शो करते हैं। तो जो एरो की जो टैल वाला पोर्शन होता है, यानी कि टैल वाला जो पोर्शन है वो किसकी तरफ होता है, कोई भी जो हमारे लिगेंड होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं लिगेंड, यानी कि जो देने वाला है उसकी तरफ होती है। जो हेड वाला पोर्शन होता है वो उसकी तरफ होता है जिसको दिया जाता है। मान लीजिए CN जो है, CN के हमारा एक ग्रुप है, किसको दे रहा है, Fe एटम को दे रहा है। अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे रहा है, Fe को। तो जो इस कोऑर्डिनेशन हमारी बॉन्ड होती है इसमें किसको दिया जाता है, एक पूरा इलेक्ट्रॉन, जो टैल होती है उस पर क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। तो इसमें जो देने वाला एटम होता है वो पूरे एक पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इससे इसके बीच जो बॉन्ड बनती है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसमें क्या है, ये कब देगा, इसमें क्या होता है, इसकी जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और इसके पास क्या होंगे, वैकेंट यानी कि एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे। इसकी जो एम्प्टी ऑर्बिटल और इसकी फील्ड ऑर्बिटल आपस में क्या करती हैं, ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप से इनके बीच क्या बनेगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगी। तो जो हमारी BBT है इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BBT थ्योरी भी बोलते हैं। तो BBT थ्योरी का पहला पॉइंट हमारा यही हो गया कि जो हमारे सेंट्रल एटम होता है इसे हम क्या बोलेंगे, जिसको देगा वो क्या होगा, हमारा सेंट्रल एटम, और जो देते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या बोलते हैं, लीगेंड। तो जो लीगेंड है वो किसको देंगे, सेंट्रल एटम को। तो लीगेंड और सेंट्रल एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से उनके बीच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है इसके फील्ड ऑर्बिटल और इसके बैकएंड ऑर्बिटल के बीच ओवरलैप होने से बनता है। ये भी क्या हमारा BBT का एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा BBT में इसकी मैग्नेटिक नेचर है, इसके कलर के बारे में बात की जाती है और इसके जो है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, इसके बारे में बात की जाती है। तो इन सबको क्या हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बेस पे हम इसके सारे पॉइंट को याद कर लेंगे। तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें जिसका भी स्ट्रक्चर जिसकी भी हमें हिस्ट्री पता करनी है, जिस भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया आपके सामने और आपको उसके बारे में पता करना है, तो कैसे पता करेंगे। तो ये क्या होता है, जो हमारा ब्रैकेट है उसके बाद सबसे पहला जो हमारा एटम हो या कोई एटम जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेंट्रल मैटर एटम। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर आप सबको आता ही होगा, इसको क्या होगा 0, तो इसकी आ जाएगी +3। तो पहले क्या लिख लेंगे, इसका कोवाल्ट जो होता है वो हमारा कितना होता है, कोवाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 27। तो इसका 27 लिख लिया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 और ये हो गया 4s2। ठीक, ये इसका जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था वो हमने कर लिया। अब क्या है, इस जब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें जो है CO हमारा किसमें है, +3 स्टेट में। हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, +3 आएगा। तो +3 आया तो इसके ऊपर हम लिख लेंगे यहाँ +3।
तो यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसा है। +3 है तो बाहर से हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, 3 2 और 1 यहाँ से 3 निकाल दिए, तो हमारा आगे तो वही सेम रहेगा 1s2 रेड डैश, लास्ट में डी में क्या आ जाएगा हमारा 3d6, यानी कि डी में कितने रह गए 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। ये इसकी स्टेट होगी, यानी कि 3d6 इलेक्ट्रॉन को लिए हुए ये है इसमें। इससे आगे क्या होगा हमारा 4s 4p और 4d, इसके क्या बैक एंड ऑर्बिटल पड़े होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा डी है, डी के कितने बॉक्स बनते हैं 5, तो हमने 5 बॉक्स बना लिए। आगे देखिए किस किस के खाली पड़े हैं, 4s का 1 होता है, p के 3 बॉक्स होते हैं और d के हमारे फिर से 5 बॉक्स होते हैं। ठीक है, ये हमने इसके बॉक्स बना लिए। ये किसका हो गया, लिख भी देंगे 3d 4s 4p और ये हो गया 4d। देखिए ये हमारा क्या है 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल। तो जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होते हैं वो हमारे 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, एक तो D2sp3 या फिर हमारा sp3d2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है हम किस बेस पे पता करेंगे, देखिए अगर ये पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फिलअप कर लेते हैं। कितने हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिए। ये देखिए कितने कर दिए 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिया, आगे के बॉक्स खाली हैं। अब इससे बॉन्ड बनाने के लिए कौन आ रहा है, यानी कि जो NH3 है वो कितने आ रहा है 6 NH3 आ रहा है इससे बॉन्डिंग करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, यानी कि कोई भी खाली ऑर्बिटल इसमें नहीं है, जबकि 4s 4p सब खाली पड़े हुए हैं। अब देखिए जो आने वाला NH3 है वो हम किस बेस पे देखें, कैसे यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे एक चीज हमको देखनी पड़ती है, जो आने वाले लिगेंड है इन सब की नेचर कैसी है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग नेचर शो करते हैं या फिर वीक नेचर के हैं। जो हमारा NH3 है, Cn है, CO है, NO2 है, ये वाले जो ग्रुप होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं मैंने। और जो हमारे H2O है और Cl है, F है, Br है, ये सब हमारे किसके होते हैं वीक नेचर के। अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं यहाँ पे क्या है, ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो इनकी ये क्या करते हैं पेयरिंग करवा देते हैं। क्या करेंगे इनको पेयर, जबकि एक बॉक्स जो है हमारा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे सिंगल बैठे हुए हैं। और जो इसकी नेचर भी क्या है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, क्योंकि ये कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनको डबल कर देगा इस तरह से डबल। तो यहाँ पे ये वाले क्या होंगे, 2 बॉक्स खाली हो जाएंगे हमारे पास। अब NH3 आ रहा है, तो एक कैसे बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो कितने NH3 आ रहा है अटैच होने के लिए 6, तो 2 तो ये हो गए यहाँ पे, फिर ये एक S का बॉक्स यूज करेंगे और फिर ये 3 P में आ जाएंगे। ठीक, इसके नीचे हम क्या करेंगे, लिख देंगे NH3 NH3 क्या हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है किससे, मेटल एटम से। NH3 और ये हो गया NH3 हमारे। तो देखिए 6 NH3 और 6 NH3 की हमारी यहाँ बॉन्डिंग हो गई। अब हम देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा हम कौन सा बोल देंगे, देखिए इसमें किसके बॉक्स यूज किए, 2 D के, तो D2, यानी हम ये देखेंगे जो आने वाला लिगेंड है वो कितने कितने बॉक्स किसके यूज कर रहा है। D के 2 की तो D2 आ गया, फिर एक S है तो S लिख दिया, P के कितने यूज कर रहा है 3, तो यहाँ पे लिख दिया D2sp3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो क्या हो गया D2sp3। अब हम देखेंगे कि ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है। ये भी देखिए हमारे BBT का एक पॉइंट है कि इसी में बताया गया है कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो लो स्पिन होते हैं, कुछ हाई स्पिन होते हैं, कुछ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो पहले देखेंगे इसे लो स्पिन कहेंगे या हाई स्पिन। देखिए जहां भी अगर आपको एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो उसमें क्या हम मानते हैं कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, उसमें थोड़ी सी उछल कूद होगी, यानी कि क्या वो स्पिन करेगा अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तब। और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें क्या होगा, स्पिन होगा ही नहीं। जब
एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों आराम से आके इसमें बैठ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फिट हो जाएंगे और इसमें कोई भी स्पिन नहीं होगा। जब इसमें स्पिन नहीं होगा, सारे क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कोई भी स्पिन नहीं होता है, तो हम उसे क्या लिख देंगे, लो स्पिन। यानी कि स्पिन नहीं हो रहा है, ना के बराबर है, तो उसे हम लिख देंगे लो स्पिन। तो हमने एक कैरेक्टर तो इसका पहचान लिया, क्या है ये, लो स्पिन है हमारा। ठीक है, अब दूसरा कैरेक्टर की इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर ये अंदर वाले डी ऑर्बिटल का, हमारे सामने देखिए 2 तरह के डी आ रहे हैं, एक 3D है, फिर एक बाद में डी है। अगर इधर वाले डी ऑर्बिटल का यूज करता है लिगेंड, तो उसे हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर वो इधर वाले डी ऑर्बिटल का यूज करेगा, यानी कि क्या, आउटर साइड वाले का, तो उसे हम बोल देते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसे हम क्या लिख देंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब हम देखेंगे इसकी मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर में क्या होता है, जहां हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो सब हमारे बोले जाते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोले जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, यानी कि सब डबल हो, कोई भी सिंगल ना हो, तो वो हमारा बोला जाता है डाई मैग्नेटिक। तो इसमें क्या आपको कोई सिंगल दिख रहा है, नहीं, इसमें कोई भी सिंगल नहीं है, सब कैसे हैं, डबल है। तो इसको क्या बोल देंगे हम, डाई मैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, डाई मैग्नेटिक। तो ये देखिए हमने इसकी सारी प्रॉपर्टी पता कर ली कि ये कैसा है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, डाई मैग्नेटिक। तो हमारा दूसरा पॉइंट, अब हम इस बेस पे क्या बोल देंगे इसका, कि जो जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो उन्हें तो हम हाई स्पिन बोलेंगे, और जिनमें अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन ना हो, सब पेयर्ड हो, वो हमारे लो स्पिन बोले जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बना दिया हमने, जो लिगेंड अंदर वाले डी ऑर्बिटल का यूज करते हैं, यानी इनर साइड के डी ऑर्बिटल का यूज करते हैं, उन्हें हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो हमारे आउटर साइड के डी ऑर्बिटल का यूज करते हैं, हम उन्हें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये आपका पॉइंट थर्ड हो गया। पॉइंट फोर्थ क्या हो जाएगा, हम इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता करते हैं। तो जिनमें हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन हो उन्हें हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, और जिसमें हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन ना हो उन्हें हम डायमैग्नेटिक बोलेंगे। तो इसके 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए, बिल्कुल जैसे हमने इसका भी ये वर्क किया। और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, इसकी ज्योमेट्री बना देंगे। तो यहाँ 6 है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी हमारी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। कैसी होगी ये, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की शेप बना देंगे हम इसमें। तो बीच में हमारा CO क्या है, सेंट्रल एटम। ये देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सब जगह, NH3 NH3 NH3, ये भी क्या आ गया, NH3 और इसके ऊपर +3 चार्ज। ठीक, ये इसकी क्या होगी ज्योमेट्री, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है हमारा, और लो स्पिन है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक है नेचर में ये, और ये इसकी सारी, ये इसकी ज्योमेट्री। ये हमने क्या करेंगे, अब आपको देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, 2 तरीके हैं। या तो आपको डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, और उसके पॉइंट्स लिखिए और उसका कुछ एग्जाम्पल दीजिए, तब तो आप उसके कुछ पॉइंट लिख देंगे और कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल आप उसमें बना देंगे। अब इसमें क्या है, आपका शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी। तो मल्टीपल चॉइस में कैसे पूछेगा, बताइए कि CONH3 का होल शेल्स की पावर +3 क्या डायमैग्नेटिक है। तो आप ऑप्शन देगा उसमें कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो हम क्लिक इसके निकाल के देखेंगे और ऑप्शन लिख देंगे इसका ये डायमैग्नेटिक है। हो सकता है ऑप्शन पूछ ले कि ये इनर ऑर्बिटल है कि आउटर है, ऑप्शन देगा उसमें, हम उसमें टिक कर देंगे, इसका निकाल के देखेंगे कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। या फिर इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, हमने निकाल के देखा कौन सा आया, D2sp3। इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम ऑप्शन कौन सा लगा देंगे, D2sp3 का। तो इस तरह से इसमें कोई भी अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए इस थ्योरी से या लॉन्ग क्वेश्चन आए, सिर्फ इन एग्जाम्पल के बेस पे सब तैयार हो जाएगा।
हमने इसकी बात की। अब बिल्कुल सेम इसकी तरह ही इसका कर लेंगे। Ni जो है हमारा, उसका कितना होता है 28। तो यहाँ पे हम Ni को लिख लेंगे और हम कर देंगे किसका Ni का 28 Ni। तो इसके 3D में कितने होते हैं 8 होते हैं। इसके ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे अब Ni कर देंगे। Ni की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आएगी +2, यानी कि +2। तो हम क्या करेंगे लास्ट में से केवल +2 इलेक्ट्रॉनों को हटा देंगे। तो यहाँ 3D में कितना बच जाएगा 8, 4s तो खाली हो गया, 3D में रह गया 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे भी सब में क्या करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देंगे। यहाँ पे हमारे क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी, ये सारे बॉक्स हमारे। अब हम इसके अकॉर्डिंग भरेंगे, बिल्कुल जैसे हमने इसका बनाया था बिल्कुल वैसे ही सब कुछ हमें इसमें करना है। अब यहाँ पे Ni के पास कितने हैं, सिर्फ ये तो सब पेयर्ड है, कितने हैं 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो आने वाला लिगेंड है वो कौन से बॉक्स यूज करेगा, कि इनर करेगा आउटर करेगा। तो कैसे पता चलेगा, इसकी नेचर से। इसकी नेचर कैसी होती है हमारी स्ट्रॉन्ग, जो Cn होता है हमारा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या करेगा पेयरिंग करवा देगा। तो यहाँ पे जो सिंगल थे वो कैसे हो गए पेयर हो गए, डबल हो गए। तो यहाँ पे एक बॉक्स हमें खाली मिल गया, किसमें डी ऑर्बिटल में। डी में एक बॉक्स खाली मिल गया, कितने Cn आ रहा है 4, एक तो यहाँ अटैच हो गया, मैं लिख दिया Cn, एक यहाँ आ जाएगा Cn, एक यहाँ आ जाएगा Cn, एक यहाँ आ गया Cn। ठीक, अब हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखिए कौन सा होगा DsP2। क्या हो गया DsP2, क्यों, क्योंकि एक इसने D का बॉक्स यूज किया इसलिए D, एक S और 2 P के, यानी कि जिसके जितने बॉक्स यूज कर रहा है बस वही नीचे लिख दीजिए, वही इसका क्या हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकल आया। अब हम ये पता करेंगे लो स्पिन है हाई स्पिन है, तो ये भी क्या होगा हमारा लो स्पिन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेयर्ड हैं, डबल है। तो ये भी हमारा क्या हो गया लो स्पिन हो गया। इनर है आउटर है, इनर हो गया क्योंकि इसने हमारे इनर साइड की डी ऑर्बिटल का यूज किया है, तो ये कैसा हो गया इनर ऑर्बिटल हो गया। डायमैग्नेटिक है तो ये भी कैसा, क्यों इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेयर्ड है, तो ये कैसा हो गया डायमैग्नेटिक। इतनी बात तो इसकी भी उससे ही मैच कर गई, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी हमारी स्क्वायर प्लेनर होगी, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 4। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे Ni, क्या बनाएंगे Ni, और यहाँ पे हमारे कौन से लिगेंड है Cn, उन Cn को ही लिख देंगे। तो ये हो गया Cn 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 और ये इसके ऊपर में -2। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आप एक बार इसका रिवीजन करके देखेंगे तो आपको सारे ही एग्जाम्पल इस तरह से किसी भी का एग्जाम्पल आ जाए आपके सामने, आप किसी का भी बना सकते हो, बस एक पे कॉन्सेप्ट पकड़ करनी जरूरी है। एक अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में किसी भी तरह का अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया कि इसकी बीवीटी की बेस पे इसकी स्ट्रक्चर बताइए, तो आप बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से करते हुए चले जाएंगे और सबकी स्ट्रक्चर सामने आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने एक स्क्वायर प्लेनर का भी एग्जाम्पल बता दिया। ये किसका था ऑक्टाहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर है। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इसकी जो नेचर होंगी वो अपोजिट आएंगी। अब हम कैसे पता करें कि हाई स्पिन है कि पैरामैग्नेटिक है, वो नेचर हम इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ केवल लिख देना है Fe का कितना होता है 26, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3d6। ठीक, अब यहाँ पे भी इसकी क्या करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी प्लस, ये लिख दी हमने +2। अब +2 में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 3d में कितना बचा हमारा 6 बचा। फिर से यहाँ पे हम ये वाले लिगेंड हटा देंगे और यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ये होगा हमारे 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कौन सा लिगेंड आ रहा है H2O, बॉन्डिंग करने यहाँ कौन सा आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हमारा H2O आ रहा है। तो जो H2O होता है वो हमारा एक वीक लिगेंड होता है। कैसा होता है वीक लिगेंड।
तो अभी तक हमने इस वाले एग्जांपल में देखा जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन थे तो इनकी पेयरिंग करके उसने क्या किया, अंदर वाले बॉक्स का यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि वो क्या था, हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। अब अगर वीक लिगेंड है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो वो इनमें पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। देखिए जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या पावर ज्यादा होगी वही उसमें पेयरिंग करवा पाएगा, तो वो अंदर वाले बॉक्स का यूज कर सकता है। लेकिन जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी वो इनमें पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। जब पेयरिंग नहीं होगी तो जो इलेक्ट्रॉन जैसे बैठे हैं वहीं पे बैठे रहेंगे, तो ये क्या करेगा, इससे आगे जो खाली ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, उनका यूज कर लेगा। तो कितने H2O आ रहे हैं अटैच होने के लिए, 6, तो देखिए 6 बॉक्स का यूज करेगा यहाँ पे, H2O H2O H2O, तो ये तो इसने यहाँ तक P के भी यूज कर लिए। अभी किसके यूज करेगा, D के, क्योंकि 6 H2O बॉन्डिंग करने आ रहे हैं और 2 बॉक्स यहाँ पे थे नहीं, जिसने D के भी यहाँ पे यूज कर लिए। तो देखिए हमारे पूरे कितने हो गए, ये 6 ऑर्बिटल हो गए। तो यानी कि 6 H2 आ रहे हैं, 6 H2 ने बॉन्डिंग कर ली। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या होगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन, या इसने पहले D का बॉक्स यूज किया नहीं किया, तो इसकी शुरुआत किससे होगी, S से। S का सिंगल है, P का कितना हो गया 3, sp3d2 sp3d2, sp3 और D के 2 बॉक्स यूज किए तो sp3d2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब बताइए क्या ये लो स्पिन होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें स्पिन ज्यादा होती है, जब ज्यादा स्पिन होगी तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, हाई स्पिन। क्या होगा, हाई स्पिन। अब ये कैसा बोला जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर, क्योंकि इसने इनर का यूज नहीं किया, किसका यूज कर रहा है, ये आउटर का। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, अब हम इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, जहां भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो वो हमारा लो स्पिन और इधर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। या सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसकी नेचर कैसी हो गई, पैरामैग्नेटिक, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। लीजिए इसकी सारी प्रॉपर्टी हमने लिख दी। अब इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल की बनाई थी बिल्कुल सेम वही हम इसकी बना देंगे, H2O यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे सब H2O को ही अटैच कर देंगे। ये भी H2O हो गया और ये भी हमारा H2O हो गया। तो देखिए हमने हर तरह की नेचर देख ली कि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे तो किस तरह से पेयरिंग होगी, और अगर इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो किस बेस पे इनकी पेयरिंग करेंगे। खास बात इसमें मैटर करती है आने वाले लिगेंड की नेचर। और जो हमारे जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होते हैं वो हमारे दो ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, sp3d2 और d2sp3। ठीक है, जो लीनियर कंपाउंड होते हैं वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। कौन सा करेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हर शेप में हर तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाई स्पिन का होगा जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हाई स्पिन होंगे और पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सब डबल हैं, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, और इधर लो स्पिन हो जाएगा। अंदर वाले बॉक्स का यूज कर रहा है तो वो इनर ऑर्बिटल है, और बाहर वाले का यूज कर रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो यही हमारे क्या है, पूरी बीवीटी थ्योरी में इसके बारे में बताया गया है। यानी कि हाँ, हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैसे सारी प्रॉपर्टीज को मेंशन कर सकते हैं। इस बेस पे आप कोई भी एग्जांपल बनाए और उसका सब चीज निकाल के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी नेचर क्या क्या है। यही हमारे बीवीटी थ्योरी में के पॉइंट्स में लिखा हुआ है। इसमें क्या है, हुंड के रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाते हैं तो हमें हुंड के रूल के अपोजिट उसमें पेयरिंग करनी पड़ती है। ये इस थ्योरी का लॉ है।